Science believes in ex nihilo nihil fit. Nothing can come out of nothing. However, in about 1980, this principle was violated in village Amb, Himachal Pradesh, India. It all began when an idol of a deity was shifted from its original place. After a few days, stones started raining from the sky and fire started erupting spontaneously. Let's hear from the people who witnessed these strange events. We begin with Vimala Devi, from whose house the fires actually began for the first time. ये गलांदे लगदी थी ਤਾਂ लगदी थी क्या? हाँ लगती थी। अच्छा आग आग अपने आप ही लगती थी। अच्छा शुरू कद होया किद्दां किस तरह शुरू होया? इस तरह होया ना भाई जब बच्चे छोटे छोटे थे फिर मतलब ना स्कूल बच्चे स्कूल ते आए बाबा उनका इतना सुत्या था फिर उन्हें जिसलै सुत्या दिखा उन्होंने कक्खां दी छन थी साड़ी ज़्यादा। अच्छा तो ज़्यादा जिस मंदिर मतलब नहीं बनाया था फिर अग लगदी पहले एक घर लगी फिर दूआ लगी फिर तीया लगी इस तरह लगदी फिर साढ़े घर आई इतना एक घर था तो? हाँ ये था बाबा जी का मंदिर था ना कक्खां दा था ना। हाँ कक्खां दा था पहले। अच्छा कक्खां दा बनाया पहले इत्थे लगी? हाँ इत्थे लगी फिर असीं बनांदे फिर साडे इत्थे पशुओं दी गोरन थी फिर उत्थे लगी गई यानी कि उत्थे 14 बार अग लगी। एक बार नहीं 2 बार नहीं काम करने लिए बंदे लाए हुए थे यहाँ पे करने उठाई के मतलब उन्होंने काम को लाया था बाकी वो होंगे तो डोरी सब था एक भाई आग इधर लग गई उधर लग गई उधर लग गई यानी कि 14 बार अग बुझाई उन्होंने एक दिन ची? एक दिन में। अच्छा फिर उन्होंने बोलिया भाई फिर असी गए कोई बाबा जी ने पूछया कि क्या है क्या नहीं है। फिर इत्थे एक जठानी थी साड़ी उन्हें फिर कोई मतलब ना पिंडी थी बाबा जी की रखी हो पहाड़िए की स्थापना बनाई उन्हें सब वैसे इन्नी पिंडी थी रखी है। फिर वो उन्होंने उठाई के ना उत्थे अपने घर ले गए ये उत्थे तो शुरू चलिया फिर जिथे तो उन्हें पट्टिया था। अच्छा अच्छा पहला वही घर फूकिया फिर उन्होंने प्रकट किया उन्होंने मंदिर बनाया तो वो लगे बोलन भी चेला आया चेले ने बोलिया भी ये मैं इत्थे तो 50 गज जाना चाहना मैं इत्थे नहीं रहना जनानियां गंदियां मंदियां किनू अच्छा नहीं लगता। फिर असी बाबा फिर असी मतलब चेला रंधिया सद्या खिलाया उन्हें फिर अपने आप ही दसिया भी इत्थे मंदिर बनाओ कहने बाबा जी का मंदिर तुसीं बनाई के थापना बन्नी दिओ तो फिर तुसीं मंदिर बनाओ इसदा जिन्ना क था। फिर असी थापना थूपना बन्नी तो फिर अग दा जिहड़ी सी ना उहते बाद सानू मतलब असी बनाने ते बाद भी फिर अग लगी है तो फिर चेले ने यही बोलिया भी मतलब ना तुसीं वो नहीं करना। इत्थे इन्हां दे मकान था मिस्त्रियों का तो उत्थे साडियां इत्थे टोरां थी 2-3 तो उन्हां दे उपर ते चाण चाकी पत्थर आने एडे एडे तो इन्हां न्याणे ने डरना तो इन्हां दी छन्नी पर पाउणे साडियां पर नहीं पाउणे। छेड़खानी तो उधर से हुई पहले खरी बाल नहीं पता ये नहीं पता लगना मैं किधर से आया जने कि वो पहाड़ी की स्थापना थी बाबा बालक नाथ जी तो मंदिर से बनाया था। फिर वो पहाड़ी की स्थापना पहाड़ी जड़ा मंदिर था वो बिड़किया बुरे हल फिर असी उसको मनाया 40 साल का उसका छेला किया 40 दिन तक मतलब उसको ना असी मतलब पूजते रहे फिर तां जाके थोड़ा शांत होया तब फिर जाके फिर अग दा फिर नहीं हुई। बाबा जी ने क्या बोले? हमारे घर में लगभग 1980 के करीब की बात है तो पत्थर पड़ते थे या नज़दीक कहीं आग लगती थी तो उसमें घास वगैरह भी हमारा जल गया। तो पत्थर जब पड़ते थे तो पता नहीं लगता था कहीं कहाँ से आ रहे हैं। हमारा उसका शीट का मकान था उसके ऊपर बहुत ज़ोर से आवाज़ आती थी। ऐसे कोई लगभग 6 महीने चलता रहा काम 6-7 महीने उसके बाद बंद हो गया अपने आप। तो आग भी लगती थी? हाँ आग भी लगती थी। कहाँ कहीं भी लग जाती थी। कहीं पड़ोसी में हमारा भी घास काफ़ी घर भी हमारा अपना घास जल गया था। अच्छा तो बाहर आग लगती थी अंदर भी? बार लगती हमारे अंदर नहीं लगी बार ही घास वगैरह कोई बस।
अच्छा। लोगों के काफ़ी घर भी जले हैं। हाँ, इधर पड़ोस में तो घर भी जले और जब जैसे किसी को दिखाई देती थी आग, जो ऐसे बोलते थे वो लगी तो ऐसे बंद हो जाती थी फिर। अच्छा, फिर बंद हो हाँ जाती जी, है। हाँ जी, एकदम फिर बंद हो जाती थी। तो लोगों के काफ़ी घर जल गए हैं, घास वगैरह जल गया। तो पहले तो लोग सोचते रहे शायद कोई शरारत वगैरह कर रहा है, लेकिन उसके बाद फिर कई लोग बोलते कि कोई देवी देवता है, कोई उसकी वजह से ऐसा हो पुलिस रहा भी है। आई थी। अच्छा। पुलिस ने भी कोई एक्शन लिए कई, लेकिन पुलिस वालों ने भी फिर मना कर दिया कि ये बोलते कोई देवी देवता का मतलब कुछ वो है, प्रकोप होगा। प्रकोप हो सकता है, ऐसे कोई आदमी नहीं ऐसा कर सकता। तो पत्थर क्या आसमान से गिरते थे या कहीं से? नहीं, ऊपर से ऊपर दिखाई नहीं देते, लेकिन पर नीचे गिरते दिखाई देते थे पड़ते जब। आते आवाज ही आती थी बस। अच्छा। कितना बड़ा? बड़े भी छोटे यही कोई और पढ़ते रात को थे। रात को ही पड़ते थे? हाँ जी, हाँ जी, रात को पढ़ते थे 5 बजे के बाद, थोड़ा जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है ना अच्छा, तब पढ़ते थे। यानी कि सर्दियों की बात है ये? अक्टूबर नवंबर का महीना था। ये घास जो जला हमारा मक्की का अच्छा अच्छा। घास, तो पत्थर से किसी को चोट भी लगी? चोट तो किसी को नहीं लगी, बस ऊपर गिरते थे और नीचे गिर तो जाते ऊपर वो थे। टीन वगैरह टूटा नहीं कुछ? अच्छी थी ना टीन, कोई अच्छा टीन पे भी वो गड्ढा नहीं पड़ता था, अच्छा। बस पत्थर गिरते, आवाज आती थी, आवाज आती। पत्थर भी दिखाई देते थे, हाँ, मगर वो टीन पे वो खड्डा नहीं पड़ता था कुछ नहीं उससे। हुआ। उस पत्थर को आपने कभी हाथ लगा के देखा था? हाँ, कैसा लगता पत्थर था? होता था। इकट्ठे करते थे, बाद में इकट्ठे करके फेंक देते थे, बस और क्या करना। कोई बचा के रखा है किसी ने? नहीं, याद ही नहीं रही उसे तो अभी क्या तो बहुत पता साल हो गए, अभी कहाँ पत्थर नहीं है। अच्छा। उसके बाद किसी ने जो जिनका कोई देवी देवता किसी ने ऐसे बोलते वो अपनी मर्जी से ऐसे उठा के ले गए थे ना एक जगह से दूसरी जगह, अच्छा, तो उन लोगों ने फिर उसको थोड़ा जैसे करते हैं, उन्होंने मनाया, मनाया। अच्छा, मन्नत वगैरह उन्होंने कुछ गलतियां मानी अपनी, उसके बाद फिर ये ठीक हो गया। मंदिर बना लेना ना मंदिर वगैरह बनाया उन्होंने, कोई पहाड़िया देवता बोलते थे, पहाड़िया देवता है वो। अच्छा, ऐसा कुछ? हाँ, शुरू में डर नहीं लगा, मगर जब रोज पढ़ने लगे तब हमें डर लगता था कि कहीं पता नहीं क्या चीज़ है, क्या है, कैसे है। फिर थोड़े दिन के बाद फिर हम एक्चुअल हो गए, पत्थर पड़ते थे उठा के फेंक देते थे। और कितनी देर तक, जैसे शाम को 5-6 बजे शुरू हुए तो तकरीबन 11 बजे तक ज़्यादा 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं गिरता। 10-15 मिनट तक एक बार जब शुरू होते थे तो 10-15 मिनट। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰੰਬ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ अच्छा, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਥਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ यहाँ पीछे एक बड़ा पेड़ था, ਟੌਰ का टॉर का नहीं, आम का पेड़ था, उसके ऊपर वो एक बेल चढ़ी हुई थी। वैसे लगता था कि उस पौधे के ऊपर से आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचा, हमारा मकान 20 फीट ऊंचा था, तो उससे ऊपर से लगता था कि वो आ रहे हैं। वहाँ से पड़ रहे हैं। आपको क्या याद है? हम सुंदरनगर में रहते हैं, तो अच्छा। हम छुट्टियों में यहाँ पे आए थे। तब ऐसा होता था कि मतलब एकदम आग लग जाती थी, जैसे खेत में लगी। आपने खुद देखा? खुद देखा। अच्छा, फिर वो एकदम बुझ जाती थी। और यहाँ पे वो होती है, मतलब छत दूसरी थी ना, टीन वाली, 3 वाली। अच्छा, उस पे पत्थर गिरते थे और फिर ऐसे हमें डर लगता था वहाँ से। अच्छा अच्छा। तो ये शुरू कहाँ से हुई थी? आप ही के घर से या कहीं और से? हमारे घर से हमारे घर से पत्थर तो हमारे घर में ही पड़ते थे, आग लगती थी साइड में, कहीं किसी के घर में भी लग जाती थी। इनके तो सारी जगह घास को आग लगी थी खेत में। आग लगी, इन्होंने घर में पत्थर साढ़े पे पत्थर सब तो पहले साढ़े ही पैंदे थे। आग और आग पे ही खेत किसी में ने लगी पत्थर। थी, कहाँ, किस तरफ? इस तरफ लगी थी कोने में। अच्छा अच्छा। मतलब और वो अपनी बाड़ी इतनी में जल्दी आग कैसे एकदम था? जलती थी और एकदम ऊपर ही। एक मतलब जैसे 1 मिनट के अंदर खत्म सब। एकदम ही बढ़ जाती थी और और एक अब बुझाने का कोई मौका ही नहीं मिलता था, किधर से भी नहीं मौका मिलता था, इधर उधर से 2 मिनट में स्वाहा। अच्छा, अपने आप ही बंद हो जाती थी? ये वो तो झलके से जल ही जाता था सब कुछ। जो ना नेड़े चढ़ता जैसे घर भी काफी लोगों के जले हैं, जैसे वो ऐसे आग निकलेगी सीधी ऊपर जाके, आदमी बुझा भी नहीं सकता, छत लोग में भागते निकलती थी थे, पहले। लेकिन एकदम बस सब कुछ जल ही जाता था। कितने? 4? 4 अच्छा, अमरूदेदार जले मतलब कि राख हो गए या राख हो गए? यानी कच्चे ये लगभग 1980 की बात है। हमारा घर अम्ब ऊना में है, तो मैं घर गया हुआ था, तो
वहाँ पर रात को ऐसे ही मतलब बिना दिखाई दिए ऐसे लगता था कि ऊपर से पत्थर पड़े। अच्छा। मतलब पत्थर भी ऐसे बिल्कुल सफ़ेद, और जिनको जिसमें किसी ने टच नहीं किया। हमारे घर के पास ऐसा कोई पत्थरों का जखीरा है ही नहीं। अच्छा। तो मतलब जो पत्थर पड़ते थे ना, किसी को लगते नहीं थे, पर हमारा मतलब जो बेड़ा है ना, आंगन, वो पूरा पत्थरों से भर जाता था। और सुबह उठ के हम उसको साफ कर देते थे। और ऐसा सिलसिला कई बार होता रहा। तो करते 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 फिर वो पत्थर तो रुक गए। कुछ दिन के बाद फिर आग लगनी शुरू हो गई। पहले पड़ोसियों के घर में लगी, वो आपस में एक दूसरे को मतलब दोष देने लगे कि शायद इसने लगाई होगी, मेरे घर में आ गया, ये मेरे को अच्छा नहीं समझता तो इसने लगाई होगी। फिर दूसरे के घर में, तीसरे में लगी। ऐसे ऐसे पूरा मोहल्ला ही जो उनका था ना, एरिया था ना, वो सारा ही सबके घर में आग लग गई। फिर वो गए पुलिस के पास कि ऐसे 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 हो रहा है, तो आप कुछ करो, पता नहीं कौन है जो हमारे घर में आग लगा रहा है। तो पुलिस वाला आया हमारे घर में, तो उसने देखा कि पहले तो हमारे घर में देखे उसने पत्थर, जब वो आया ना तब पत्थर पड़ रहे थे। अच्छा। तो फिर कुछ अरसे के बाद ऐसे हुआ कि मतलब हमारे घर में वो पशुओं को खिलाने के लिए ना, मक्की के जो होते हैं ना, उसको टंडा बोलते हैं। तो उस हम बैठे हुए थे, ये विचार कर रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हमारे सामने देखते देखते ना, उसके टॉप पे एकदम ऐसे लगा कि किसी ने ऊपर से जलता हुआ फेंक दिया हमको ना, वो मिसाल। अच्छा। और मतलब उसको बुझाते बुझाते वो सारा ही जल गया। हमारे पास पानी भी था, सब कुछ था, बुझ नहीं पाई आग, बिल्कुल ख़त्म हो गई। और फिर हमारे घर के कपड़ों में तो आग नहीं लगी, पर 2-4 दिन के बाद ऐसे हुआ कि मतलब दिन का टाइम था और मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था। ऐसे लग रहा था कोई लौ जो है ना, जैसे दीप उसकी लौ होती है, वो जलते 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 कभी ये मतलब देसी बाड़ लगी थी ना उसके अंदर, तो ऐसे लग रहा था कि वो कोई चीज़ चल रही है अंदर अंदर, धीरे 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 धीरे, और फिर वो ख़त्म हो गई। और कुछ देर के बाद मैं घर से बाहर निकला और अपने हमारे पीछे एक नाला बहता है, अच्छा। उसकी तरफ भी लोगों के घर हैं। तो वहाँ कुछ मतलब पशुओं ने घास छोड़ा हुआ था, जो मतलब पशुओं को डालते हैं ना घास, वो छोड़ा हुआ था। तो उसके अंदर मेरे सामने देखते देखते उसमें भी आग लग गई। फिर थोड़ी दहशत ही पैदा हुई। ये जो बात हम लोग बता रहे हैं आग लगने की, ये अप्रॉक्सीमेटली जब मैं 8 साल का था, तो उसी रात को मैं यहाँ पे हमारे एक छोटा वो हुआ करता था, एक स्लेटों वाला घर, तो वहाँ मैं खड़ा था और अचानक एक ऊपर से पत्थर गिरा। जब हमारे घर जो था वो टीन का हुआ करता था, तो अचानक छोटा सा पत्थर गिरा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। वो पत्थर गिरा और सीधा हमारे वो शैंक पे आके लगा। जैसे वो शैंक पे लगा, वो शैंक वो टूट गया, तो मैंने वो पत्थर उठा के वापस ना पीछे फेंक दिया, क्योंकि मेरे को लगता है शायद किसी ने मारा होगा। लेकिन कोई 10-15 मिनट के बाद वो पत्थर जो थे ना, पहले एक पत्थर पड़ा, फिर दूसरा पत्थर पड़ा, फिर तीसरा पत्थर पड़ा। ऐसे करते करते वो एट अ टाइम, एक टाइम में कम से कम 10-15 के इर्द-गिर्द में जो है वो पत्थर गिरते जाएंगे ऊपर से। और पहले दिन तो हमको मजाक ही लगा, शायद कोई ऊपर चढ़ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और उसके बाद हम लोगों ने बड़ी टॉर्चें वगैरह, क्योंकि उस वक्त बड़ा ऐसी कोई बड़ी लाइट नहीं हुआ करती थी, तो हमारे पास एक ट्रैक्टर था, तो उस ट्रैक्टर को हमारे दादाजी ने उसको लाइट लगाई उसके ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पीछे इतना जंगल था उस टाइम, लेकिन नहीं, वो नहीं नज़र आया हम लोगों को कुछ भी। ऐसा लग रहा था कोई उखाड़ के पत्थर फेंक रहा है, क्योंकि पत्थर वो गीले थे, मेरे को याद है अभी भी। तो थोड़े टाइम के बाद हम लोगों ने क्या है, पुलिस को इन्फॉर्म किया, मेरे दादाजी ने, मेरे डैडी भी के थे, चाचा जी थे, हम लोग सब लोग गए वहाँ। और वो पुलिस वाले आए यहाँ, तो शायद उस पुलिस वाले को कुछ आइडिया रहा होगा कि ये कोई शक्ति है या कोई देवता है जो कि इस काम को कर रहा है। तो वो फिर उसने मेरी मदर अंदर खाना बना रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो, वो जो आग है ना अंदर, वो आपके चूल्हे में जल रही है, उसको दो थोड़ा सा। उन्होंने वो आग ली, एक उसमें डाली एक कटोरी के अंदर, और उसके अंदर घी और थोड़ा सा ये डाला, गुड़ डाला, और उन्होंने बोला कि आप माथा टेको, ये ना कोई पावर है यहाँ पे। और मेरे को बड़े अच्छे तरीके से याद है, हम लोगों ने सभी ने उस साइड मुँह होकर माथा टेका और इमीडिएट वो पत्थर पड़ना बंद हो गए। तो वी आर वेरी शॉक्ड, इसको तो बड़ा शॉक भी लगा यार ये कैसे हो गया, हमको भी पता नहीं था इसके बारे में। फिर ऐसे 2-3 दिन ठीक रहा सब कुछ। फिर
तीसरे चौथे दिन अचानक फिर ना वो आग लगना शुरू हो गई अचानक ही। और हमने देखा वो आग जहाँ भी कोई भूसा पड़ा है या कुछ भी, अचानक वहाँ आग लग जा रही। अब हम पानी के साथ में उस आग को बुझा रहे हैं तो वहाँ से आग निकल रही, तो कोई वो 5-10 फुट पे जाके वहाँ पे आग लग रही। वैसे करते करते मतलब वो कम से कम 2-3 महीने एक ऐसा प्रोसेस था कि हम तो इतने डर गए थे हम लोग, यार ये क्या हो रहा है ये। लेकिन कुछ हमारे अगल बगल में कुछ घर भी थे जो घर जले उस टाइम, और वो घर जल गए सारे के सारे। और हमने देखा फिर फिर तो हम लोग बहुत डर गए थे कि यार अब शायद हमारा भी पता नहीं, हमारा घर भी जल जाएगा, रात को नींद ना आए। जैसे 6 बजे 7 बजे अंधेरा हो तो हम लोग डर जा रहे थे पूरी तरह से। और जहाँ पे ये मैं बैठा हूँ एग्जैक्टली इसी जगह पे हमारा जो ये सारा एरिया जो थे, यहाँ पे हमारा मक्की का एक बहुत बड़ा जैसे वो पीसती है ना, तो वो होता था। तो जैसे हम उसको क्या कहते हैं अपना वहाँ पे लगाया था, और अचानक शायद रात के 8-9 बजे हो गए शायद, हम लोग यहाँ पे बैठे थे। और हमारे वो जो हमारा घर था उसके अंदर जो है वो मैं देख रहा था, और मैंने देखा कि अचानक वो जो घास है ना उसको अचानक आग लग गई। और उस आग लगने के साथ विद इन 15 to 20 मिनट वो सारा घास जो है राख हो गया। उस दिन फिर हम और डरे, बहुत ज़्यादा डरे। हमारे दादाजी इन सब बातों को नहीं मानते थे कि ये कुछ नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली हमको फिर वो सभी को इकट्ठा हुए हम लोग सारे। फिर जो ये हमारे पास में ही एक देवता उन्होंने बताया कि एक देवता है, यहाँ पत्थर गिरते थे, आग लगती थी। अच्छा। आग लगती थी, फिर क्या बोलते ये को किसी पिताजी को किसी को ले आए, इनको किसी को ले के आए। फिर सिपाही लेंदे, सिपाही ने बोले फिर भाई ये तो कोई देवता है, देवता मारता है पत्थर। गुड़ के हो पाई के देखो ना, जब गुड़ के हो पाया तो पत्थर हट गए, पहनते हट गए पत्थर। फिर दूसरा दिन फिर होया, फिर उसी तरह पत्थर पहन साड़ा शंख टूट गया, नवा शंख था। अच्छा। हाँ, शंख टूट गया। ये जी कहानी होंदी सी। फिर अग लग जानी, कभी किसी के घर में अग लग जानी, कभी किसी दिन लग जानी, पता नहीं लगना कि कितने तो लगी कितने नहीं लगी। अरे पिछले साल की बात है, इनका ठंडा जल गया। पिछले साल ही? हाँ। पिछले साल भी? हाँ। किनका? ये केवल हो रहा, केवल का अपी ताई जलिया था, अपने आप ही आग लगी। फिर बार बार हुआ कि वो खत्म फिर नहीं हुआ? नहीं, बस फिर नहीं। घर शुरुआत हमारे घर से हुई थी। अच्छा। पत्थर हमारे घर पे गिरना शुरू हुए थे। अच्छा। पता नहीं वहाँ से आते थे पीछे से। टीने थी ना पहले, ऐसे टीने डालते, डम 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 डम, टीने पर गिरते थे पत्थर। कितने बड़े होते थे पत्थर? इतना भी होता था, अंत नहीं होता था, मतलब हमारा पूरा बेड़ा भर जाता था। अच्छा, फिर आप उसको साफ करते थे क्या कैसे, या अपने आप गायब हो जाते? नहीं, सवेरे उठ के ऐसे सारे चुकी के वो परे सुटते थे। कोई कद्दा पत्थर रखना चाहिए था ना। कादली कहाँ सुटते थे वहाँ पे? एक आदत पड़ा ही होगा। ये चंचला की गोरन नहीं है। हाँ। सबसे पहले आग तो इधर लगी थी। कहाँ पे? जूम कर। ये जहाँ पे ये लोग गाड़ी पार्क करते, इधर इनकी गुरुबख्श वो वाला घर है ना पीछे। एक्चुअली मैं पहले भाई इन्हों कैमरे तुझे कैमरा नीचे कर रहा हूँ, फिर मैं तो नहीं था, मैं दंग। ये लोग पहाड़ी का देवता मानते। हाँ, वो इनका देवता था। ये लोग जितनी भी कास्ट वाले सारे इधर पूजते थे उसको। अच्छा। उसकी ज़मीन में था कि पता नहीं किसी और, उसने उठाया उस देवता को, वो अपने घर पे लेके चली गई। वो बोले कि अगर शिफ्ट करते हैं ऐसे देवता को तो मतलब कि सबकी सहमति से होता है, और पूरे मतलब पूजा पाठ के साथ उसको शिफ्ट किया जाता है। और इसने अकेली ने उठाया और अपने घर पे ले गई, और देवता को गुस्सा आया, उसने इन लोगों इनकी जात का कुछ नहीं छोड़ा। कभी इधर आग, कभी उधर आग, कभी उधर आग, कभी उधर आग, कभी उधर। पत्थर हमारे घर से पड़ते थे, पत्थर हमारे घर में पड़ते थे। कहाँ से? यहाँ पे ना वो टंडा पड़ा होता था, छलियों का घास, उसको लगी थी हमारे घर में, पता नहीं उसके। और बाकी कहाँ लगती थी आग? तुझी ना बड़े चालू मत पड़ो, सुरेश भाई ने पूछा। अच्छा, पत्थर भी गिरते थे? हाँ। कहाँ से? वो कौड़ बजती थी ऊपर। वो कैसे, मतलब असली पत्थर होते थे? इसके ससुर ने बैठा। मैं बताऊंगी, पहले आप इसको नीचे करो। You may be thinking such things happen only in India. This is not the case.
In the year 1922, stones started falling from the sky in a town called Chico, California, the United States of America. To this day, no explanation has been found to this mysterious incident. Here is a clip from the series One Step Beyond, in which this incident was reenacted. The date was March 17th, 1922. It began with something as commonplace and as ordinary as these pieces of granite, sandstone, marble, shale, quartz. Ordinary pieces of rock and stone. Or are they? Yes, sir, that'll be in this week's paper. We're printing it up tonight. Just as soon as... Just a minute, Mr. Schutz. Harry! You'll be sure to stand on the porch roof. Here they come again! Frank! 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 Frank!